जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अकुश स्टडी गारंटी पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे इस वीडियो में, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। यह वही आंदोलन है जिन्होंने गांधी जी को एक महात्मा की उपाधि दिलाई। यह वही आंदोलन है जो बिहार के किसानों पर हो रहे अत्याचार को अंग्रेजों से क्या दिलाता है, छुटकारा दिलवाता है। आखिर हम समझेंगे कि गांधी जी को बुलाने वाले वो कौन शख्स थे जिनके कहने पर गांधी जी बिहार के आए थे और यहाँ पर जो अत्याचार हो रहा था किसानों पर उससे छुटकारा दिलाते हैं। तो काफी हम लोग आसान तरीके से और विस्तार से समझने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समय पर मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग समझते हैं क्या दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को हम लोग समझ लेंगे, फिर विस्तार से समझेंगे कि आखिर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्या है दोस्तों। 1917 में हुआ था। क्या दोस्तों, 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ये स्थान यानी किस स्थान पर हुआ था, चंपारण जो बिहार में पड़ता है। क्या दोस्तों, बिहार के चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। क्या कारण था कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तीन कठिया प्रणाली। क्या दोस्तों, तीन कठिया प्रणाली यानी कि किसानों को अत्याचार किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा कि 20 कट्ठे पर से 3 कट्ठे पर क्या करवाया जाता था, खेती करवाया जाता था। यानी कि नील का खेती करवाया जाता था। यानी कि 20 कट्ठे पर से 3 कट्ठे पर नील की खेती करवाया जाता था। और नील की खेती करने से प्रति साल किसानों का जो 3 कट्ठा जमीन होता था वो क्या हो जा रहा था दोस्तों, बंजर हो जाता था। क्योंकि नील की खेती करने से जमीन क्या हो जाती थी, बंजर होते जाते थे। इसी अत्याचार के लिए गांधी जी 1917 में बिहार के चंपारण में बिहार आते हैं और अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। आखिर हम लोग समझेंगे कि गांधी जी आखिर किसके कहने पर बिहार आए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का यह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन जो था गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। और इस विद्रोह को हम लोग नील विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। नील विद्रोह यानी कि 20 कट्ठे पर से 3 कट्ठे पे क्या की जाती थी, नील की खेती की जाती थी, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहते थे। और प्रति वर्ष 3 कट्ठा जमीन क्या हो जा रहा था, किसानों का बंजर हो जा रहा था। और साथ साथ यहाँ क्या की जाती थी, कर की भी क्या थी दोस्तों, बढ़ोतरी थी। 3 कट्ठा तो जमीन किसानों का तो बेकार जा ही रहा था और कर भी टैक्स जबरदस्ती किससे लेता था, किसानों से, जिससे क्या थे, किसान काफी क्या थे दोस्तों, परेशान थे। आपको अगर बता दो दोस्तों, 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ तो 1915 से पहले गांधी जी कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, अपने देश आते हैं और 1916 में इन्होंने साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम के क्या किया दोस्तों, स्थापना किया है। और 1916 में ही एक कांग्रेस की अधिवेशन हो रही थी और जो लखनऊ में हो रहे थे और उस अधिवेशन में गांधी जी भी मौजूद थे और बिहार के ही एक शख्स किए गए हुए थे, कौन, राजकुमार शुक्ल। बिहार के ये क्या थे, किसान थे। और यह राजकुमार शुक्ल भी जो थे, जो 1916 में जो अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में कांग्रेस का, उसमें ये भाग लेने गए थे। और वहीं पर इनकी मुलाकात किससे होती है, गांधी जी से होती है। और गांधी जी को ये जो बिहार में जो 3 कठिया प्रणाली जो अंग्रेजों द्वारा कर का जो बढ़ोतरी कर दिया गया था, जिससे किसान यहाँ के अत्याचार किया जा रहा था, यहाँ के वो जो परेशानी थी किसानों को, वो बात किसके समझ रखते हैं, गांधी जी के समझ रखते हैं। गांधी जी विस्तार पूर्वक इन बातों को समझते हैं और आश्वासन देते हैं कि हम बिहार की धरती पर जरूर आएंगे। 1916 में तो गांधी जी बिहार नहीं आते हैं, 1917 में आते हैं, काफी इस चीजों को परखते हैं, देखते हैं, फिर जाकर समझते हैं कि हाँ सच में यहाँ बिहार के किसानों पर क्या हो रहा है, अत्याचार होते हैं। इसमें गांधी जी का सहयोग करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और अनुग्रह नारायण जी जैसे महान क्रांतिकारी नेता भी लोग भी थे। तो गांधी जी किसके कहने पर बिहार आते हैं, राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर गांधी जी 1917 में कहां आते हैं, बिहार में आते हैं।
और किसानों के लिए क्या चलाते हैं, सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिससे किसानों को अंग्रेजों के इस नियम से क्या मिलता है दोस्तों, छुटकारा मिलता है। और गांधी जी का ये जो पहला बिहार में जो आंदोलन था चंपारण में, यह काफी क्या रहता है दोस्तों, सफल रहता है। जैसे ही गांधी जी बिहार में आते हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ, इसके खिलाफ क्या चलाते हैं, अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं था। गांधी जी का इसी सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी पर क्या गए थे, हत्या की कोशिश भी की गई थी। लेकिन वह व्यक्ति थे बख्तक मियां जिन्होंने गांधी जी की क्या की थी दोस्तों, इस दौरान क्या बताए थे, जान बचाए थे, जिसके कारण गांधी जी का जान बच पाए थे। लेकिन दोस्तों यह गांधी जी का पहला आंदोलन था जो क्या हुआ था दोस्तों, सफल हुआ था। इसके बाद गांधी जी अंग्रेजों के लिए एक से क्या चला, अंग्रेजों के खिलाफ एक से क्या चलाए, आंदोलन चलाए, जो हम देश को आजादी में काफी क्या देता है दोस्तों, योगदान देता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी कि गांधी जी 1917 में कहाँ आते हैं, चंपारण आते हैं। कौन सा आंदोलन चलाते हैं, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। कब, 1917 में। क्या कारण था, 3 कठिया प्रणाली जो 20 कट्ठा पर से 3 कट्ठा पे की करवाई जाती थी, नील की खेती करवाई जाती थी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप इसे एक नोट्स की तरह नोट भी कर ले ताकि आपको ये काम आए। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिएगा क्योंकि शिक्षा बांटने की चीज है। और चैनल को आप सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद।